हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ नेहा दवे एंड आज मैं एक नया ट्यूटोरियल आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। ये जो आप सर्कल में ये जो पीस देख रहे हो, ये प्री लैमिनेटेड MDF 18 इंच का पीस है। इसके ऊपर आज हम एक्चुअली मुझे ना गणेश फ्रेम बनाना था। मैंने बहुत सारे कैनवास के ऊपर, डिजिटल प्रिंट के ऊपर मैंने 3D फ्लावर के साथ काम किया हुआ है। मैंने उस तरीके के आर्ट पीसेस बहुत बनाए, तो मैंने सोचा कि एक बार ये थोड़ा डिफरेंट करते हैं। हम कुछ कैनवास से थोड़ा अलग एंड और ज़्यादा उस चीज़ को हाईलाइट कर सके और ज़्यादा ब्यूटीफुल बना सके। तो उसके लिए मैंने ये प्री लैमिनेटेड पीस का ऑर्डर दिया था। ये पूरा कस्टमाइज्ड है। फिर इसके ऊपर एक्रेलिक शीट ये मैंने बनवाई है। ये देखिए, ये एक्रेलिक शीट है। आई होप आप सबको क्लियरली विजिबल हो रहा है। ये जो आप देख रहे हो वो वाइट स्टिकर है। मैं अभी इसको पील ऑफ नहीं करूँगी क्योंकि अभी हमें बहुत सारा काम करना है। ये देखिए, ये फ्रंट साइड है और ये बैक साइड है। इसको मैं ऐसे यहाँ पे चिपकाने वाली हूँ, बट अभी नहीं। इसके ऊपर भी एक ट्रांसपेरेंट स्टिकर होता है, उसको भी हमें पील ऑफ करना है। फिर मैं इसके ऊपर 3D वर्क करूँगी। वो सब कुछ मैं आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि मैं किस तरीके से ये आर्ट पीस बनाने वाली हूँ। फिलहाल मैं आपको इतना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि ये कुछ ऐसा है। दिस वन इज एक्रेलिक शीट। ये गणेशा का प्रिंट है, डिजिटल प्रिंट है एंड ये 18 इंच का MDF प्री लैमिनेटेड पीस है। तो आज मैं पहले तो हमें इसके ऊपर कलर करना पड़ेगा, राइट। तो जैसे कि मैं ऑलवेज 2:1 रेजिन ही यूज़ करती हूँ। ये जैसे कि 18 इंच का पीस है, मैंने ऑलरेडी रेजिन बना लिया है। इसमें हमें अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो, आपको पता नहीं है कि कितना रेजिन लेना चाहिए, कितना हार्डनर लेना चाहिए, तो एक रेजिन कैलकुलेटर आता है। उसको आप यूज़ करके उसमें आपको सारी अपने आर्ट पीस की इंफॉर्मेशन ऐड करनी होती है। फिर वो कैलकुलेट करना होता है। वो कैलकुलेटर आपको खुद ही बता देता है कि भाई आपको आपके आर्ट पीस के लिए इतना रेजिन और इतना हार्डनर चाहिए, है ना। तो जैसे कि मेरा 18 इंच का है, तो इसमें मुझे 222 यानी कि 222 एंड 111 ग्राम हार्डनर चाहिए। तो टोटल मेरा रेजिन होगा 333। तो ये ऑलरेडी मैंने रेजिन तो बना लिया है। एंड जो मैं आज 3 कलर यूज़ करने वाली हूँ, ये एक कलर है, ये ग्रे नहीं है, ये एक्वा मिस्ट कलर है। दिस वन, ये ऐसा दिखता है, थोड़ा ग्रेइश जैसा ही होता है, बट पूरा ग्रे तो हम इसे नहीं कह सकते। तो एक मैंने इसका इस्तेमाल किया है। फिर ये ब्लू, ये डार्क ब्लू नहीं है, ये नियॉन पिगमेंट है, नियॉन ब्लू है। तो इसका मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ। एंड दिस वन अगेन रेड कलर, my favorite color. So, चलिए, अब मैंने तीनों कलर ले लिए हैं। अब इसमें रेजिन पोर कर देते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि विंटर का टाइम है, तो थोड़ा रेजिन के ऊपर बहुत ध्यान देना पड़ता है। अगर उसको रेजिन को उसका अकॉर्डिंग टेम्परेचर ना मिले तो आर्ट पीस बिगड़ने के भी चांसेस रहते हैं।
इसलिए ऑलवेज रेजिन का इस्तेमाल करने से पहले जो आपका रूम टेम्परेचर है होता है उसे आप सेट कर लीजिए। अगर बारिश हो रही है या तो बहुत ठंड है तो कोशिश कीजिएगा उस टाइम को अवॉइड करने का, क्योंकि चाहे कितना भी हम कर लें, अगर अनुकूल एटमॉस्फेयर, रूम टेम्परेचर, इवन आउटसाइड का टेम्परेचर रेजिन को नहीं मिलता है तो चीज़ें बिगड़ती हैं। दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस। तो ये विंटर में मैं ये चीज़ें फेस कर रही हूँ, जबकि मैं रेजिन की जो टिप्स एंड ट्रिक्स होती है जो हम सब लोग कहीं ना कहीं जानते हैं, बहुत से लोग अपने वीडियो में भी बताते हैं कि रेजिन का इस्तेमाल करने से पहले उसको थोड़ा वार्म वाटर में डीप कर दीजिए एंड फिर इस्तेमाल कीजिए। मैं भी ये सारी चीज़ें यूज़ तो करती हूँ, बट फिर भी मेरा रेजिन थोड़ा तो बिगड़ा हुआ है वो बिगड़ ही जाता है। स्पेशली जब 3D आर्ट वर्क करना होता है तो मुझे बहुत बहुत ध्यान रखना पड़ता है। वो अच्छे से कलर मिक्स नहीं होता है। कई बार रेजिन के ऊपर क्रैक्स भी दिखते हैं जब हम आर्ट पीस बना लेते हैं, बट हमें लगता है कि शायद रेजिन ख़राब हो गया होगा, बट रेजिन नहीं ख़राब होता, रेजिन का टाइमिंग ख़राब हो जाता है। सो ऑलवेज प्रिकॉशंस रखिए। अगर आप रेजिन के साथ काम कर रहे हो, चाहे छोटा प्रोजेक्ट हो या बड़ा प्रोजेक्ट हो, जो भी बेसिक रेजिन को लेकर ध्यान रखना होता है, मास्क पहनना, ग्लोव्स पहनना, वो सब आपको करना है। मैंने इस वक्त ग्लोव्स नहीं पहने, बट मैंने मास्क ज़रूर लगाया है। मार्केट में बहुत सारे मास्क अवेलेबल होते हैं टू प्रिवेंट रेस्पिरेटरी डिसीज़ और डिसऑर्डर, क्योंकि हाँ तकलीफ़ होती है अगर हम प्रिकॉशन नहीं लेंगे तो रेजिन के फ्यूम्स इनहेल करने से तकलीफ़ तो होती है, प्रॉब्लम होते हैं। सो इट्स बेटर हम इसे जितना हो सके हमें ध्यान रखना चाहिए, हमें प्रिवेंट करना चाहिए। ये अब लास्ट नियॉन ब्लू कलर में मिक्स कर रही हूँ। मेरे पास अभी कुछ ऑर्डर्स है जिसमें मुझे 3D आर्ट वर्क करना है। जैसे कि एक वर्णमाला प्रिजर्वेशन है तो उसमें मुझे ओपल आर्ट करना है। ओपल आर्ट की टेक्निक यूज़ करके वो प्रिजर्वेशन करना है। बट जो डर है मुझे वो ये टेम्परेचर का ही है। मेरे पास तो फिर वो रूम टेम्परेचर वो जो एक हीटर आता है ना वो नहीं है। अगर आपके पास वो हीटर है तो आप रेजिन का जो टेम्परेचर होता है उसका अनुकूल टेम्परेचर 22 से 28 या 25 से 28 समथिंग
तो उतना आप बैलेंस कर सकते हो अगर आपके पास वो फैसिलिटी है तो। मेरे पास वो फैसिलिटी नहीं है, इसलिए मुझे थोड़ा कृष्ण भगवान को प्रे करना पड़ता है कि प्लीज़ गॉड आज अच्छे से मेरा काम हो जाए, रेजिन के साथ कुछ भी गड़बड़ ना हो। जैसे कि इसमें मुझे ब्लू कलर थोड़ा कम लगा क्योंकि रेजिन है वो मिक्स होने के बाद थोड़ा ट्रांसपेरेंट मुझे दिख रहा था। ये ब्लू नियॉन पिगमेंट ये पाउडर है, तो इसलिए मैंने थोड़ा 1 ब्लॉक ज़्यादा लिया है, यानी कि टोटल मैंने 2 ब्लॉक यूज़ किया है। ये तो आपको अंदाजे से ही पता चलेगा, आप जब बनाओगे तो बनाने के टाइम पे आपको उसका कलर जिस तरीके से चेंज होता होगा वैसे पता चलेगा कि आपका रेजिन ट्रांसपेरेंट बन रहा है या प्रॉपर डार्कनेस है। मैं कुछ डिफरेंट कलर के साथ एक्सपेरिमेंट भी करती हूँ ताकि पता चले कि पिगमेंट के साथ ये ट्रांसलूसेंट रेड जब हम ऐड करते हैं तो फिर कैसा रहेगा। फिलहाल तो हम इसमें मार्बल टेक्निक फॉलो करने जा रहे हैं, है ना। तो अब हम पोर करेंगे सबसे पहले ब्लू कलर। थोड़ा अंदर की तरफ ही हम पोर करेंगे, सीधा डायरेक्ट यहाँ एज से हम पोर नहीं कर रहे, इतना डिस्टेंस में छोड़ रही हूँ ताकि ये जब अपने आप स्प्रेड हो एंड बाकी के सब कलर आएंगे तो ये अच्छे से मर्ज हो सके। जैसे कि मार्बल टेक्निक है तो आप कहीं से भी किसी भी डायरेक्शन से स्टार्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि लेफ्ट से ही करो राइट तो फिर राइट से नहीं कर सकते, या राइट से करो तो लेफ्ट, आप किसी भी डायरेक्शन से कर सकते हो। जैसे आफ्टर ऑल हमें तो लास्ट में इन सभी कलर को मर्ज ही करना है। मैंने इसमें कहीं ना कहीं लाइट शेड ही यूज़ किया है, डार्क नहीं, क्योंकि इसके ऊपर हम जब एक्रेलिक की रिंग लगाएंगे एंड जब मैं 3D वर्क करूँगी तो वो कलर बाय डिफ़ॉल्ट डार्क होने वाले हैं। हल्के हल्के हाथों से ऐसे भी कर सकते हैं। बहुत हल्के हाथों से करना है।
ये जब सूखेगा तो बहुत ब्यूटीफुल लगेगा। शायद आपको इस वक्त लग रहा होगा कि ये इसका लुकआउट ड्राई होने के बाद कैसा लगेगा, बट आई एम 100% श्योर कि बहुत अच्छा लगेगा। मार्बल टेक्निक का यही एक बेनिफिट है कि उसमें सिर्फ कलर को मर्ज करना होता है, फिर जैसे जैसे रेजिन है वो अपने आप सॉलिडिफाई होने लगता है, तो वो सारे कलर उसके अकॉर्डिंग बहुत मर्ज होने के बाद फिर अपना एक अलग ही चार्म क्रिएट करते हैं। उसमें एज इन वो जो खुद से फिर डिज़ाइन बनती है वो बहुत ब्यूटीफुल होती है, वो हम चाह के भी बना नहीं पाते हैं। तो इसलिए मुझे मार्बल टेक्निक बहुत पसंद है, क्योंकि उसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता। बस कलर सिलेक्शन आपका अच्छा होना चाहिए, ताकि जब पूरा आर्ट पीस एक बहुत ही वाइब्रेंट के साथ पूरा अट्रैक्टिव एनहांस हो, ब्यूटीफुल लगे। कलर सिलेक्शन ऑलवेज प्रॉपर एंड सही तरीके से होना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर आर्ट पीस। आप क्या बना रहे हो, कोई वॉल आर्ट है, होम डेकोर पीस है, या डिवाइन फ्रेम बना रहे हो, या कोई पोर्ट्रे बना रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग हमें चूज करना पड़ता है। आप चाहो तो हाथों से भी अच्छे से स्प्रेड कर सकते हो, ग्लोव्स पहन के। मैंने इस वक्त ग्लोव्स नहीं पहने, एंड मुझे कुछ टेक्सचर है वो ये स्पून से क्रिएट करने हैं, तो इसलिए मैं स्पून का इस्तेमाल कर रही हूँ।
आप नीचे प्लास्टिक की कोई भी शीट या ये सिलिकॉन मैट आप बिछा के ही काम करिएगा। मैंने नीचे ये जो येलो कलर की मैट दिख रही है वो सिलिकॉन की है, इसलिए अगर वैसे तो मेरी कोशिश ऑलवेज यही रहती है कि रेजिन ड्रिप ना हो, बट अगर रेजिन ड्रिप हो भी जाता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मेरा फ्लोर ख़राब नहीं होगा क्योंकि मैं ये सिलिकॉन मैट यूज़ कर रही हूँ। आप चाहो तो मास्किंग टेप भी पीस की सर्कल में लगा के आप काम कर सकते हो। ये जो सर्कल की पूरी एजिस होती है उसको आपको रेजिन का काम स्टार्ट करने से पहले मास्किंग टेप लगा के उसे प्रोटेक्ट करना होता है, ताकि रेजिन अगर ड्रिप हुआ तो आपका जो भी पीस है उसके बैक साइड में वो ख़राब ना करे। बट जैसे कि मैंने कहा कि मुझे थोड़ी प्रैक्टिस है, जब मैं स्टार्टिंग में कर रही थी तो मैं इन सब चीज़ों का ध्यान देती थी, एंड ऑफ कोर्स अभी भी देती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं देती। जब मेरे आर्ट पीसेस एक साइज़ से ज़्यादा अगर बड़े होते हैं तो मैं डेफिनेटली इन सभी चीज़ों का ध्यान रखती हूँ। तब मैं काम है वो टेबल पे करती हूँ, मैं इस तरह फ्लोर पे नहीं करती। मैं लेवल भी चेक करती हूँ, मास्किंग टेप लगाती हूँ। बट जैसे कि ये इसमें भी मैंने थोड़े तो प्रिकॉशन पहले से ले के ही काम स्टार्ट किया है। जैसे कि मैंने रेजिन पहले बना लिया था, फिर ये सारे कलर मैंने डिफरेंट बॉक्स में ऑलरेडी लेके रखे थे, ताकि जब मैं आप लोगों को सिखाऊं तो रेजिन जल्दी से गाढ़ा ना हो जाए, क्योंकि इसमें टाइम लिमिट बहुत मैटर करता है। प्लस विंटर में मैं ये सारे वीडियोस बना रही हूँ, तो मैं ये नहीं चाहती थी कि मेरा रेजिन भी ख़राब हो। आफ्टर ऑल रेजिन काफ़ी कॉस्टली है तो सब चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। अब इतना ब्लू रहा है तो हम इससे थोड़ा यहाँ पे आप चाहो तो कोई डिफरेंट कलर भी ले सकते हो।
ज़रूरी नहीं कि मैंने जो ये लिया वही लो, बट जैसे कि मैं गणेशा फ्रेम बना रही हूँ एंड मेरा जो गणेशा की प्रिंट है उसमें ये सारे कलर आए हुए हैं, सो उसके अकॉर्डिंग ही मैंने ये चीज़ बनाई है। एंड जो मैं 3D फ्लावर्स बनाने वाली हूँ वो थोड़े डिफरेंट होंगे। जैसे जैसे थोड़ा रेजिन ठीक होता है आप उसमें पैटर्न्स क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको कोई भी डिज़ाइन पसंद ना आ रही हो तो आप बाद में, जैसे आपका टाइम ख़त्म होने आ रहा हो तब तक के रेजिन थोड़ा गाढ़ा हो गया होता है, तो उस टाइम पे आप कोई डिफरेंट टेक्सचर या डिफरेंट डिज़ाइन भी जनरेट कर सकते हो। तो ये भी एक फ़ायदा तो है ही मार्बल टेक्निक में। आपको अगर लग रहा हो कि यहाँ पे कम कलर है या तो ये थोड़ा लाइट हो गया है, ये इसको थोड़ा डार्क हम कर सकते हैं, तो आप वहाँ पे डार्क में काम कर सकते हो। वहाँ पे डार्क कर दो, जहाँ पे आपको डार्क लग रहा है तो वहाँ पे आप थोड़ा सा कलर को वहाँ से हटा के आप लाइट भी कर सकते हो, क्योंकि आफ्टर ऑल जब ये सब मर्ज हो जाएंगे अच्छे से, जब पूरा ड्राई होके आएगा तो एक बहुत ब्यूटीफुल तो लगेगा ही, बट वो अपने आप में ही एक अलग डिज़ाइन बना के हमें एक्सपीरियंस करवाता है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है सच में गाइस। मैं एक बार आपको करीब से दिखा देती हूँ। पहले ये जो थोड़े बबल्स हमें दिख रहे हैं वो हम हटा देते हैं।
ओके गाइस, सो ये आज का वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं। ये जब पूरा ड्राई, अभी मैं इसको ड्राई होने के लिए रख दूंगी। जब ये पूरा ड्राई हो जाएगा तो मैं आपको नेक्स्ट आगे क्या हम करने वाले हैं वो मैं दिखाऊंगी। ये एक्रेलिक हम इसके ऊपर लगाएंगे। देखो ये जस्ट इतना अगर लगा रही हूँ, कितना अच्छा लग रहा है ना, बहुत ब्यूटीफुल लगेगा यार सच में। फिर जब इसके नाम लगेंगे तो और ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। ज़रूरी नहीं है कि इसके ऊपर हमें 3D वर्क ही करना है। अगर आपको ऐसे भी पीस को ड्राई होके इसके ऊपर एक्रेलिक लगा के जो मंत्रास हैं वो मंत्रास को अच्छे से सेट करके फिर बीच में गणेश की फ्रेम रख के भी आप इसको छोड़ सकते हो। ये बहुत अच्छा लगेगा विदाउट 3D इफेक्ट ऑल्सो। ठीक है गाइस, तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एंड इस कलर के अलावा आपके दिमाग में कोई और कलर का सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख के बता सकते हो। और कोई नई आइडिया हो तो आप वो भी मेरे साथ शेयर कर सकते हो। ओके गाइस, सो आज का वीडियो मैं यहीं स्टॉप करती हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।